लास्ट के वीडियो में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो है आपका प्रेजेंट टेंस के सारे कर लिया था, बट लास्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो हल्का सा लैग कर रहा था। पता नहीं थोड़ा सा जो है वीडियो खराब हो गया शायद, ठीक है। बट कोई नहीं, आज जो है हम कवर करेंगे आज सारे वीडियोस को जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। वीडियो 1 वीडियो 2 करके आपका जो है नेमिंग क्या हो रहेगा आप देख लेना प्लीज, ठीक। तो आज जो है अभी हम करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक। तो साथ में करते हैं फटाफट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये सारा आपका हिस्सा है, एक तरह से आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इसकी बिल्कुल मत करना प्लीज, सारा वीडियो जरूर देखना। ये पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए, इसे आपको पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो आई सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई सेंग अ सॉन्ग, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका V2 लगता है, ठीक है। ऐसे ही इसका इसमें कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो आई सेंग अ सॉन्ग, ही सेंग अ सॉन्ग, शी सेंग अ सॉन्ग, ही सेंग अ सॉन्ग, सबके साथ क्या है आपका V2 ही लगेगा, ठीक है। सेंग अ सॉन्ग, शी या दे सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। दे सेंग अ सॉन्ग, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट कुछ भी हो आपका V2 लग रहा है। तो ये सारे आपके क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे, मैंने आपसे कहा था जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपने देखा था कि डज नॉट और डू नॉट हमने यूज किया था फॉर मेकिंग नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। बट अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हम क्या करते, पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका, उसके फौरन बाद हमको लगा देना है नॉट, आपका जो है वो नेगेटिव बन जाता है। बट अगर इस केस में देख सकते हैं कि आई सेंग अ सॉन्ग में क्या है आपका इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट लाते हैं, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लाते हैं, और जब डिड नॉट लाते हैं तो आपका जो मेन वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पे सेंग है तो ये आपका V1 वाला, ये सेकंड पार्ट में है, सेकंड फॉर्म में है। तो आपका जब नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो जो मेन वर्ब होगा यानी सेंग है यहाँ पे, तो वो आपका जो मेन वर्ब सिंग सेंग संग सिंग सेंग से है ना, सिंग से, तो वो V1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में बात करूं, आई सेंग अ सॉन्ग, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट लाते हैं। क्या लाते हैं, अलग से डिड नॉट। उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लाया था, डज नॉट या डू नॉट लाया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई डिड नॉट सिंग होगा, ठीक है। सेंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। तो कहना ये जो आपका है ये V1 होगा, ठीक है, ना कि V2 होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब भी आप नेगेटिव बनाएं तो यूज करना है आपको डिड नॉट, एंड आपका जो वर्ब होगा आपका सिंग यानी V1 आपका होगा। किसी भी वर्ब को ले ले आप तो आपका हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव में, वो आपका V1 में रहेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, आप डज नॉट या डू नॉट के बाद भी आपका क्या था, वो V1 में आता था, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। आप उसके बाद शी के बाद अगर हम बात करें, ही की बात करें, तो ही मान लो ये ही डिड नॉट, ही डिड नॉट सिंग होगा, ठीक है, ना कि सेंग होगा, प्लीज याद रखना। क्योंकि हमेशा क्या होगा, ये आपका जब भी पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाएंगे, अगर आप ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, डिड का क्या है, डिड पास्ट में, डू का एक तरह से पास्ट है, तो जब डिड ऑलरेडी यूज कर लिए तो आपको यहाँ पे V1 यूज करना है, ठीक है, याद रखना आपका। तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए वी यूज डिड नॉट, इसका शॉर्ट होता है डिडंट, क्या होता है शॉर्ट, डिडंट। तो ही डिडंट सिंग अ सॉन्ग होगा। उसी तरह यहाँ पे दे है, तो दे के बाद क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट, ये सिंग होगा कि सेंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंग होगा, ठीक है। दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव। आपको पता है ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है, ये अफर्मेटिव है, ये आपका अफर्मेटिव, और ये सारे आपके नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर वही बात है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, तो क्वेश्चंस आपको अफर्मेटिव दे देगा, बोलेगा इसका राइट नेगेटिव बोलो तुम, तो वो जो आपको बताना है, ठीक है। आई डिड नॉट की जगह क्या दे देगा आपका, आई डिड या आई डज नॉट सेंग अ सॉन्ग दे देगा, आई डू नॉट सेंग अ सॉन्ग दे देगा, तो आपको गलत दे देगा। आपको सही फॉर्म पता होगा तभी जो है आप लगा सकते हैं। तो अफर्मेटिव को मैं अभी साफ कर दे रहा हूं। तो ये नेगेटिव था। अब सवाल ये है कि हमको इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि टू आस्क क्वेश्चन को कहते हैं इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछने को कहते हैं इंटरोगेटिव। क्या आपने खाना खाया, ठीक है, क्या आप सोए थे, या आप गए थे, आप नहाए थे, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर पास्ट, ये दीज क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चंस कहते हैं एक्चुअली में, सॉरी। तो ये क्वेश्चंस को ही जो है आपका इंटरोगेटिव कहते हैं। एक तरह से यस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका मैं बताऊं इंटरोगेटिव तो क्या होगा, जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वी डोंट यूज नॉट वाला पार्ट, ठीक है। तो नॉट वाला पार्ट को हम यूज नहीं करते इंटेरोगेटिव में। बट हाँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें आपका नेगेटिव भी शामिल हो, उसमें हम यूज करते हैं नॉट का। तो पहले बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव। तो जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे आप, ये एक तरह से क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को बस आप पहले ला लो,
ठीक है, जैसे डिड है आपका पहले आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगा, तो डिड आई सिंग हो जाएगा, ठीक है, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो तो कुछ नहीं करना, ये पूरे पार्ट को देखो, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, डिडेंट होगा, है ना, आई डिडेंट सिंग अ सॉन्ग या आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, बात एक ही है, ठीक है। तो आई डिडेंट शॉर्ट है, तो अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना है तो ये डिडेंट वाला पार्ट को अगर पहले लाते हो तब तो एक साथ आना पड़ेगा, डिडेंट अगर शॉर्ट में तो एक साथ आएगा ये, ठीक है। तो डिडेंट आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव है सिर्फ, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये तो आपका शॉर्ट में था, अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो डिड आई नॉट, ठीक है, ये नॉट क्या आएगा, जब जब आप इसको अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। तो डिड आई नॉट सिंग, ये आप याद रखना प्लीज, ये जो है आपका V1 होगा, ठीक है। तो ये आपका, तो ये दोनों सेंटेंस, ये क्वेश्चन मांगा था इसमें, ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए, डिडंट आई सिंग अ सॉन्ग और डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये दोनों है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, और डिड आई सिंग अ सॉन्ग है आपका ये सिर्फ इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, तो डिड और डिड, ये आपका डिड नॉट याद रखना है कि जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का तो आप लाएंगे डिड नॉट का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि आई टॉट यू इंग्लिश, तो अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो डिड इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, तो आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर टीच आएगा ना कि टॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिड इस्तेमाल कर लिया। तो नेगेटिव क्या हो गया, आई डिड नॉट टीच यू, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, तो डिड को पहले लेके आ जाओ, डिड आई टीच यू, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, डिडंट आई टीच यू, तो टीच आएगा, ठीक है, मैन ऑफ क्या आएगा, टीच आएगा V1। उसके बाद अगर इसको शॉर्ट एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो डिड आई नॉट टीच यू, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया, अब करते हैं, तो आपको समझ आ गई, डिड नॉट लाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जिसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो उसमें क्या करना है आपको, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, यू विल गेट व्हाट, नेगेटिव। जैसे मैं बोलूं आई वॉज प्लेइंग, ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, या आई वॉज कुकिंग, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो ये आई वॉज क्या है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं करना है आपको नेगेटिव बनाने, क्या कर देना है आपको, आई वॉज नॉट, ये आपको बस नॉट लगा दो, क्या बन जाएगा ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, ये आपका वर्ब में कोई चेंज नहीं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ ना कि V2 हट के V1 आ गया, लेकिन इसमें आपका कोई चेंज नहीं है। आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, ये आपका क्या है आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसी का अगर हमको बनाना है, क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, तो कुछ नहीं करना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब, इसको बस लगा दो आपका सब्जेक्ट के आगे, क्या हो जाएगा, वाज आई प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, या वाज आई प्लेइंग, चलो क्रिकेट ही मान लो, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव बन गया। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनना हो, देखो वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वाजंट, क्या होता है वाजंट, अगर इसको एक साथ लाएंगे आप, आई वाजंट प्लेइंग होगा। अब इसी का अगर हमको बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हम इसको एक साथ लाके भी बना सकते हैं, तो पूरा टर्म को एक साथ ला लो, वाजंट, उसका बाद आपका सब्जेक्ट, तो ये एक साथ आएगा, तो उसका बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, वाजंट आई प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आपका ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आपका क्या हो, इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ये दोनों शामिल है, और ये आपका है सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव। ये आपको अक्सर क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है कि आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया एंड आपको पूछा जाएगा कि इसका सही इंटरोगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, तो आपको अगर आएगा तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ये इंटरोगेटिव है, और ये वाजंट आई प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बोलते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका अगर लंबा फॉर्म में लिखा मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये वाज आई, है ना, तो पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा। तो नॉट का जो पोजीशन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं आप। तो वाज आई नॉट प्लेइंग, ये आपका हो गया प्लेइंग, आपका कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, क्रिकेट। तो ये था आपका कंटिन्यूअस, हो गया आपका, तो ठीक है। तो ये वाई आई के साथ था। इसी तरह अगर आपका मान लो यू वर है तो वर के साथ भी आपका फॉलो वही होगा, वर के बाद बस नॉट लगा देना है, जैसे बाकी सब स्ट्रक्चर होगा वैसे फॉलो करेगा, ठीक है। तो आई वाज होता है, यू वर होता है, दे वर होता है, तो वर के साथ भी आपका जो क्या है, जो आपके ये स्ट्रक्चर है, बस वाज की जगह पे आपको क्या लगा देना है आपका, अगर मान लो यू के साथ आ रहा है तो यू वर होगा, दे वर होगा,
तो सब्जेक्ट के साथ अगर कोई जो सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म, उसके साथ अगर वर आ रहा है तो वर का जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा क्या होगा, तो वर के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव में, है ना, और इंट्रोगेटिव में आपका वर पहले आ जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब है इसी को फॉलो करेगा, बस आपका वाज की जगह में वो वर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई नहीं, प्लूरल फॉर्म होगा, जैसे कि यू हो गया, वी हो गया, या दे हो गया, ठीक है, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस था। अब हम मूव करते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम लगता नहीं, ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे ना, आराम से कुछ सब चीज सॉल्व हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, मैं कहूं कि शी हैड, ये हैड हमेशा आएगा, चाहे आई हो हैड, शी हैड, दे हैड, वी हैड, ही हैड, ऑलवेज हैड आएगा आपका हेल्पिंग ऑफ V3 में, ठीक है, इसमें है पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड संग, SUNG, संग मतलब होता है गाना, थर्ड फॉर्म है ये V3 है, ठीक है। शी हैड संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग, ठीक। तो ये हैड आया, तो हैड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, ये आपका मेन वर्ब। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद क्या लगा दो, आप नॉट लगा दो, तो आपका बन जाएगा नेगेटिव। तो शी हैडंट, शी हैड नॉट या हैडंट, ठीक है, ये हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको हैडंट, शी हैडंट, ये आपका बदलेगा नहीं, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, शी हैडंट संग, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलता है वो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका याद रखना। तो शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग और या शी हैडंट संग अ सॉन्ग, ये आपका V3 ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैंने क्या कहा था, इंटरोगेटिव बनाना है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद सब्जेक्ट से पहले ला लो, ठीक है। मैं आपका इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे जब क्या करेंगे, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जब इंटरोगेटिव बना तो इसको क्या, ये आपका पहला हेल्पिंग वर्ब है तो इसको क्या करो आप पहले ला लो, तो ये आपका बन जाएगा हैड, ये आपका हैड, उसका सब्जेक्ट ला दो हैड शी संग, ठीक है, हैड शी संग अ सॉन्ग, ये क्या बन जाए आपका, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव, ठीक। अब जब हमको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, ये हमको हैड, ये हैड तो पहले से था ही, मान लो यहाँ पे हैड, जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हैड आएगा, शी आएगा और नॉट आएगा आपका बाद में, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर हैडंट हम पहले यूज करें तो ये नॉट नहीं आता, तो हैड शी नॉट संग, ये आपका हमेशा V3 रहेगा, आ सॉन्ग, तो ये आपका पंक्चुएशन मार्क आपका ये आएगा, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हैडंट, क्या है ये हैडंट, हैडंट शी, तो ये जो जब शॉर्ट में आता है तो आपको पहले एक साथ आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो हैडंट शी संग, ये संग आपका V3 रहेगा, ठीक, इसमें चेंज नहीं है, सब संग अ सॉन्ग। तो ये दोनों आपके एग्जांपल है किसके, ये दोनों आपके एग्जांपल हैं, ये और ये आपके एग्जांपल हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो ये देखते सिर्फ मैंने शी के साथ बनाया है, तो कहना मतलब आई भी अगर सब्जेक्ट लेते हैं या यू भी लेते हैं या वी भी लेते हैं, सब्जेक्ट आप कुछ भी ले हैड ही आएगा, तो जो स्ट्रक्चर आपका फॉलो करेगा नेगेटिव बनने के लिए हमेशा क्या होगा, वो हैड के बाद नॉट लगा दो। और इंटरोगेटिव बनाना है अगर आपको तो क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको जो पहला यानी ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे यानी हेल्पिंग वर्ब है वो आपका हैड, हैड को क्या कर दो सब्जेक्ट से पहले ला दो आप, ठीक है, वो आपका बन जाएगा क्या, आपका इंटरोगेटिव वर्ब। बस एक चीज याद रखना कि पंक्चुएशन मार्क आपका होता है किसमें, इंटरोगेटिव में। उसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो तो आपका जो नेगेटिव आपने ऑलरेडी बनाया था, ठीक है, जैसे इसमें नेगेटिव बनाया था तो क्या करना है आपका, इंटरोगेटिव बनाना हो तो आप हैड को बस पहले डालो सब्जेक्ट से पहले, हैड शी, उसका आपका एज इट इज रहेगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में तो बड़ा आसान है, जैसे यहाँ पे शी हैडंट संग है, ये नेगेटिव है आपका, इसी नेगेटिव को आप याद में रखते हुए आराम से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। कैसे, बस ये हैडंट है जिसे पूरा शॉर्ट फॉर्म को आप सामने ला लो और सब्जेक्ट रख लो, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जो है जो वीडियो में आपको जो प्लेलिस्ट में आपको सीरीज में मिल जाएगा जरूर देख लें आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट में हमने कर लिया, सब्जेक्ट सिर्फ एक ही हम सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, ये आप याद रखना कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या है इसका, जैसे मैं कहूं कि दे हैड, ये हैड ही आएगा हमेशा, बस ये आपका बीन आ जाता है V3 में, इसमें आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे हैड बीन सिंगिंग या टीचिंग, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको टेंस अगर अफर्मेटिव भूल गए हैं तो प्लीज एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इसमें जो आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको।
दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या एक अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, किसका, अब देख सकते हैं टेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आपको मैंने बोल दिया कि ये दो हेल्पिंग वर्ब है, तो पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव बन जाएगा। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट आप कुछ भी लो, आपका हेड ही आएगा इसमें, ठीक है। शी के साथ भी हेड, दे के साथ भी हेड, इसलिए मैं सिर्फ दे ले रहा हूँ। ही भी के साथ भी हेड, आई के साथ भी हेड, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के साथ बना रहा है, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसी के बेसिस पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो दे हैड, बस नॉट लगा दो इसके बाद आप, दे हैड नॉट, ये पहला है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आप नॉट लगा दो, तो दे हैड नॉट बीन सिंगिंग आ सॉन्ग, ये आपका नेगेटिव बन गया, ठीक है। उसी तरह आपका जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इस आपका जो पहला हेल्पिंग वर्ब उसको पहले ला दो, हैड, हैड दे बीन, ठीक है। हम सिर्फ इंट्रोगेटिव, हैड दे बीन सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक है। ये आपका पंक्चुएशन मार्क, ये क्या बन गया आपका, ये आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इस पूरे टर्म को ध्यान दो, आप क्या करना है, बस हेड को लगा देना है, उसी टर्म को उठा बैठा देना है, इस पूरे टर्म को याद रखो। और आपको जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, इस पूरे टर्म से हेड को पहले लगा दो, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसे कि हेड मैंने पहले लगा दिया और आपका दे लगा दिया बाद में, और दे के बाद नॉट भी लग जाएगा आपका, उसका जैसे जैसे है वैसे लग जाएगा, दे नॉट बीन, उसके बाद आपका जैसे है सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक है। ये आपका दोनों हो गया। ये आपका क्या, दे हैड दे नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपको पहला था इंट्रोगेटिव, ये था आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो कहने का मतलब है, इसका शॉर्ट आपको पता होगा, शॉर्ट पे क्या हो जाएगा, ये हैडंट दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हैडंट दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये मैंने लॉन्ग फॉर्म में लिखा है, तो हैडंट पहले आ जाएगा अगर शॉर्ट में होगा तो, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका फ्यूचर वाला पार्ट चलते हैं आप। तो ये एग्जांपल मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर कर रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के साथ आपका यही आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ये मैं बस इसलिए कर रहा हूं कि यार आपसे वादा किया था कि बस सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे, ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो ये आपका हो गया। जो बस समझने वाली बात है वो प्रेजेंट टेंस को थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो बच्चे से जल्दी समझ नहीं पाते कि डजंट कहाँ से आ गया, डू नॉट कहाँ गया। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिडंट अलग से आया था, तो वो समझ नहीं पाते। बाकी में तो बड़ा आसान है कि हेल्पिंग वर्ब है भाई, उसमें आप नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव बन गया। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले ला दो सब्जेक्ट से, आपका वो बन जाएगा इंटरोगेटिव, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपका जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाता है, तो वो बड़ा आसान होता है। बट थोड़ा सा जिसमें एक्स्ट्रा मिलाते हैं, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, आराम से करना। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में हम पहला कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। देखो सब्जेक्ट आपका मान लो कि है वी, तो वी विल डांस, ये क्या आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो वी विल डांस, ये आपका क्या है, तो डांस आपका मेन वर्ब है ना। विल आपका है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सिर्फ सेंटेंस में मदद करता है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वी विल डांस, तो यहाँ पे विल शायद आपका एक तरह से सेम बात है, अब कुछ भी लाओ वर्ब यही रहेगा और विल शैल आएगा। आई के साथ भी विल लगा सकते हैं, आई विल डांस, शी विल डांस, दे विल डांस, वी विल डांस, तो सबके साथ विल आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद क्या कर देना आपको, नॉट बनाने के लिए, तो ये विल के बाद आपको लगा देना है नॉट, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद नॉट लगा देना, बड़ा आसान है, ठीक है। एक आप एक समझिए, किसी एक पार्ट को समझ गया, चाहे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, तो आपको सही सभी समझ में आ जाएगा। तो वी विल नॉट डांस, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव की बात, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, याद रखना आप, ये होता है वांट, तो वी वांट डांस या वी विल नॉट डांस, ठीक है। तो ये नेगेटिव था। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आपसे कहा था जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या कर दो, पहले लगा दो, तो विल आ गया ये, तो विल वी डांस, ठीक है। ये सिर्फ मैं बना रहा हूं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ इंटेरोगेटिव। अब हम जब बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो अब यहां ध्यान दो, इस वांट को क्या करो, पूरा लगा दो सामने। अब क्या आएगा, अब सब्जेक्ट आएगा, तो वांट वी डांस, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ये तो था आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो वांट वी डांस, अब इसका लॉन्ग फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। कैसे, अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो विल आ जाएगा, विल के बाद आपका सब्जेक्ट, उसका नॉट बाद में आता है ना, उसके बाद आपका डांस, ये आपका V1 रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये आपका पंक्चुएशन, ये है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ये दोनों आपके हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का
तो ये आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेके मैं कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ करोगे तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस, ठीक है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ऑलरेडी हम टेस्ट में काफी टाइम दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, थोड़ा सा एक ही बस पकड़ने की जरूरत है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये ज़्यादा थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि जो है हम जल्दी जल्दी कवर कर पाए सिलेबस। हमको पैसिव भी करना है, एक्टिव वॉइस भी करना है ना, नरेशन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल प्रिपोजिशन हमारा बाकी है, तो कर लेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि एग्जाम जून में तो होगा नहीं, इतना मैं श्योर हूं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो आई विल बी, आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा ये आपका। तो पहला जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं मैं हमेशा वो उसी टेंस का स्ट्रक्चर पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो आई विल बी डांसिंग मान लो, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी डांसिंग टीचिंग, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी डांसिंग। तो आई विल बी डांसिंग क्या क्या ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव मैंने कहा था कि ये मान लो ये दो यहाँ पे आगे आपका हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगा देना है नॉट, वो आपका बन जाएगा नेगेटिव, जैसे आई विल नॉट, ठीक है। इसका हम शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट, ठीक है, आई वांट। तो आई विल नॉट बी डांसिंग, ये आपका बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी ये आपका बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने बताया था आपको, जो पहला आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है विल है, तो विल को आप पहले ला दो, किससे, सब्जेक्ट से पहले ला दो, तो विल आई, बस आपका एज इट इज रख दो, आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव। तो विल आ गया और सब्जेक्ट हमने लगा दिया, उसके बाद ये नॉट हम नहीं करेंगे, कैलकुलेट या ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था नॉट का यूज हम इंटेरोगेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है। तो विल आई, बाकी एज इट इज आपका जाएगा, तो विल आई बी डांसिंग, ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव। नाउ अगर हमको बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे ध्यान दिया आप इस पूरे टर्म को अपला दो और बाकी जैसे का जैसे जैसे पूरा ला दो, और सब्जेक्ट से पहले लाना पता है, तो सब्जेक्ट से पहले हमने इसको ला दिया, बाकी एज इट इज आपको रह जाएगा। तो वांट आई, तो वांट आ गया उसका सब्जेक्ट, उसका आपका बी एज ए वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है, एज इट इज रह जाएगा आपका क्या गया, वांट आई बी डांसिंग, ये आपका दोनों हो गया, ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है आपको नेगेटिव, अब जो सॉरी लॉन्ग फॉर्म में आपको ट्राई करें, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। अब तो आप समझ सकते हैं, इतना सारा करा दिया हमने, ठीक है। तो ये था आपका, बस एक ही सेंटेंस लेके कर रहा हूं, सब्जेक्ट लेके कर रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के साथ सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपका था फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ मूव ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका देखो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है हमको, जैसे मैं कहूं आपका he will have taught, he will have taught English, ठीक है। he will have TAUGH taught, ये teach से आया है, तो he will have taught English, ठीक है। taught you मान लो English, taught you English, आपका यहां आ गया, तो he will have taught you English। तो ये मैं चीज देखते से यहां तक taught, तो ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, या सेकंड हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है तो पहला हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, उसके बाद लगा देना है नॉट, तो जैसे यहां आ जाएगा he will not have, ये आपका बदलेगा नहीं, सब्जेक्ट जो आपका मेन वर्ब है आपका वैसे का रहेगा, ठीक है। taught you इंग्लिश छोड़ देते हैं आप, ठीक है। तो he will not have taught you, ये आपका नेगेटिव बन गया, क्या बन गया, ये आपका नेगेटिव। जब इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करना है आपको, पहला जो है आपका हेल्पिंग वर्ब उसको पहले ला दो, तो will he have taught you, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, ये आपका इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है, आप यहां दे, इसका विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है, वांट होता है, ये दोनों से आप कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो विल आएगा पहले, ही से पहले आ गया, तो विल ही, उसका नॉट लगा देना है आपको, ठीक है। तो जब भी आप इंटरोगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट से पहले लगा दे पहला हेल्पिंग वर्ब लाके, ठीक है। तो विल ही नॉट हैव टॉट यू, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका आप शॉर्ट फॉर्म खुद ट्राई करें, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। नाउ ये आप देख सकते हैं मैं एक ही सब्जेक्ट के साथ कर रहा हूं बार बार, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, खुद से भी ट्राई करें आप, ठीक है। और वीडियो इतना लंबी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक। और क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के साथ आपका जो यही स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है आराम से, तो
बाकी ये समझने वाली बात है, सब्जेक्ट तो आप कुछ भी ला दो, ठीक है। तो ये आपका है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, एक सेंटेंस किसी को एक टेंस को समझ लेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल वैसे बहुत कम करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि शी विल हैव बीन डांसिंग, ये बहुत आसान है। अब इसको आप खुद ट्राई करो, क्या कर सकते हो, खुद ट्राई करो। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, शी विल हैव बीन डांसिंग, इसमें तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आया और मेन वर्ब है आपका डांसिंग, ठीक है। जब तीन तीन आया तो नेगेटिव बनाने के लिए, आप कितना भी आ जाए नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला आपका जो हेल्पिंग वर्ब के उसके सामने लगा देना है। शी विल नॉट, है ना, हैव नॉट नहीं लगाना है, शी विल हैव नॉट नहीं, क्या लगाना है, पहले वाले के सब बाद लगाना है। तो शी विल नॉट हैव बीन डांसिंग, ये आपका बदलेगा नहीं, ये आपका वैसे का वैसे रहेगा। ये आपका नेगेटिव, ये अफर्मेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। आपका ये हो गया। अब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो क्या करना है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है इसमें भी देख लो आप, ये है तो आपको विल को पहले ला लो, सब्जेक्ट से पहले ला लिया, अब बाकी का बाकी वैसा बैठा दो। तो विल शी हो गया, अब बाकी का बाकी जैसे कि हैव बीन डांसिंग, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, विल शी नॉट, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में विल शी नॉट हैव। तो ये देख सकते हैं, ये आपका पहला चीज पकड़ने वाली बात होती है इसमें यार, कि सब्जेक्ट आपका जो है हेल्पिंग वो पहला है, उसका सब्जेक्ट है, उसका नॉट आता है, ठीक है। बाकी आप उसे जो भी है आप वैसे का वैसे बैठा दे, आपका वो बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म खुद ट्राई करके क्या हो जाएगा, वॉन्ट शी हैव बीन डांसिंग। तो ये आपका जो है हमारा आज फाइनली जो है टेंसेस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आराम से जो है आपका पैसिव सीख सकते हैं, हम एक्टिव वॉइस सीख सकते हैं, ठीक है, नरेशन सीख सकते हैं, देन हम वी कैन मूव ऑन टू प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब कर सकते हैं। तो इसके बाद का वीडियो जो आएगा आपका इंशाल्लाह वो हम पैसिव पे बनाएंगे। आज काफी लंबा समय जो है हमका हो गया इस पे। तो चलिए आज इससे ही खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ अगर वीडियो आप किस चीजों पे चाहते हैं, अगर कोई गलती हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।